नमस्कार प्यारे प्यारे शिक्षकों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर बीपीएससी आयोग में ये बात चल रही थी, आपको हम दिखाते हैं। पहली बात तो ये है कि जो 31 जुलाई को नोटिस देखने को मिला था, वो इसके रिगार्डिंग देखने को मिला था। इसमें 1 से 8 वर्ग के लिए बैकलॉग सीटों की बात चल रही थी और इसमें साफ कहा गया था कि टीआरई 3 यानी तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज़्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापिका। और यहाँ पर साफ किया गया था कि बैकलॉग सीटों को महिलाओं के पक्ष में भी रखा जाएगा और यहाँ पे यूआर के पक्ष में यानी मेल वर्ग के लिए भी ये सीटें आरक्षित की जाएंगी। बैकलॉग का मतलब ये साफ है कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में बची हुई सीटें हैं उनको टीआरई 3 में ऐड करने की बात चल रही थी। और इसी के साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर है, प्रोफार्मा है। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे भी जो है 19 तारीख के डेट में यानी रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर रिलीज़ किया गया था। इसमें साफ किया गया था कि माध्यमिक में 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या फला यानी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत जो भी सीटें बची हुई हैं उनकी गणना कर टीआरई 3 में ऐड करने के संबंध में है। ठीक है, यहाँ देखिएगा टीआरई 3A2 आरक्षण समाशोधन करने के संबंध में। लेकिन अचानक से आज के डेट में क्या होता है, ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ तो देखने को मिल रही हैं और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिएगा, ये तो अभी हम इस पर बात करेंगे। इसी के साथ ही साथ ये देखिए, टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट में होगी देरी, अब 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य। एक साथ हम सभी को लेकर चलते हैं। देखिए, इसमें बढ़ा दिया गया है डेट को। अभी तक बात ये चल रही थी साथियों कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 31 तारीख तक यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत जो चल रही है वो ये चल रही है कि अभी आपके आंसर्स की अपलोड नहीं की गई है और साथ ही साथ नया रोस्टर नहीं तैयार हो रहा है। 25 तारीख तक एक रोस्टर को क्लियरेंस करने की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिएगा तो 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से देरी। यहाँ पे भी साफ किया गया है कि 50% आरक्षण की वजह से रोस्टर में देरी हो रही है। और जिलों से विभाग ने फिर से मांगा है रोस्टर क्लियरेंस दोबारा से। पता नहीं कितना ये लोग रोस्टर मांग रहे हैं कि अभी तक इनकी जो है कुछ भी फुलफिलमेंट हो नहीं पा रही है। काफ़ी ज़्यादा संगीन यहाँ पर कार्य चल रहे हैं और निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत तरीके की यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकती हैं और इसमें हो सकता है काफ़ी लोगों का नुकसान। ये चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा और हमारे हिसाब से इसको लेकर आपको एक ट्विटर हैंडल पे अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए ताकि यहाँ विपक्ष के नेता और ज़्यादा बलपूर्वक यहाँ पे सवाल कर सकें सरकार से। यहाँ पे आप देखिएगा तो रोस्टर क्लियरेंस आने पर शिक्षा विभाग भेजेगा जीएडी को और जीएडी से फाइनल आरक्षण रोस्टर भेजा जाएगा आयोग को। अभी यहाँ पर इसमें भी समय लगेगा। जिस तरह से यहाँ पर बीपीएससी बता रही है कि 25 अगस्त तक ये रोस्टर वाला कार्य कंप्लीट हो जाएगा, जिस हिसाब की इनकी गतिविधियाँ चल रही हैं, डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा विलम्ब हो सकता है। इन्होंने साफ कहा था कि जब पेपर कंडक्ट हुआ 19 से लेके आपका 22 तारीख के डेट तक जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक पीआरटी और टीजीटी का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था 6 to 8 वर्ग का, उसका इन्होंने कहा था कि 25 तारीख तक 25 से लेकर 30 तक ये लोग ओएमआर शीट अपलोड कर देंगे। और ओएमआर शीट अपलोड होते होते वो 1 महीने का समय ले लिए और उसके बाद भी इन्हें सही तरीके से ओएमआर शीट इन्होंने अपलोड नहीं किया हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, रची जा रही हो। और इसी के साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है साथियों कि इन्होंने ये भी कहा था कि 21 अगस्त यानी कि आज के डेट में ये लोगों ने दावा किया था कि दोबारा से रेस्पॉन्स शीट अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें भी साफ किया गया है जीएडी से फाइनल आरक्षण रोस्टर भेजा जाएगा आयोग को। और फिर यहाँ पर टीआरई 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीटें नहीं होंगी ऐड। यहाँ पे भी एक चीज़ और देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कहेंगे अभ्यर्थी इससे परेशान है। अभी बैकलॉग सीट की बात चल रही थी, अचानक से ये क्या हो गया है। और यहाँ पे इससे पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए, समान श्रेणी में अभ्यर्थियों के कट ऑफ में आएगी गिरावट निश्चित तौर पे, क्योंकि यहाँ पर 50% के आधार पर आप लोगों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो आंसर की तैयार 1 से 5 और 6 से 8 का आंसर की तैयार 9 से 10 और 11वीं बारी में 3 दिन और लगी वक्त, यानी 1 से 5 और 6 से 8 तक का आपका आंसर की तैयार हो चुका है। और 25 अगस्त को एक साथ ही ये लोग क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स सीट भी अपडेट कर देंगे और इसी के साथ ही साथ 1 से लेकर 12 तक का सभी का आंसर की भी ये लोग जारी कर देंगे। लेकिन ये वाली जो बात है ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। और इसी के साथ ही साथ एक और चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने कहा है 25 अगस्त तक अब फिर से जारी होगा रिस्पॉन्स शीट। अभी ये लोग बात कर रहे थे कि 21 अगस्त तक। और इससे पहले की कुछ घटनाओं को देखें तो आयोग का काफ़ी ज़्यादा कहेंगे क्रिटिसाइज़ करने वाला इन लोगों का कार्य है। अभी क्या हुआ है कि ये लोग कह रहे थे कि रिस्पॉन्स शीट तो पहले 25 वाला धोखा इन्होंने दिया और उसके बाद फिर 10 अगस्त वाला धोखा दिया। फिर बेल्ट्रॉन कंपनी वाला अचानक से मामला सामने आता है, फिर 12 अगस्त के डेट में अपलोड किया जाता है और उसमें भी कई सारी त्रुटियां देखने को मिलती है, जिसके बाद तुरंत 2 दिन के भीतर ही उसको हटा दिया जाता है, यानी जो मशीन ने रीड किया था। फिर अचानक से ये खबर आती है कि 21 तारीख के डेट में अब दोबारा से रेस्पॉन्स शीट अपडेट करेंगे, लेकिन उसको भी एक्सटेंड कर दिया जाता है और सबको सम अप करके ये लोग कहते हैं कि हम एक साथ अब आंसर की भी रिलीज़ करेंगे, रेस्पॉन्स भी अपडेट करेंगे। अभी तक के कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं देखा गया है कि आंसर की 1 महीने से ज़्यादा वक्त लेती हो अपलोड होने में।
यहाँ पे कार्य कहीं ना कहीं गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये साफ़ हो रहा है। आँख खुलने तक की देरी है, क्योंकि रिज़ल्ट जब आपका तो निश्चित तौर पे आपकी आँखें भौचक रह जाएंगी। अब यहाँ पर और भी कई चीज़ें देखिए, एक चीज़ और दिखाते हैं। यहाँ दूसरे राज्यों के शिक्षकों का 3 दिन में दें रिकॉर्ड। ये जो TRE 1 और TRE 2 के साथी हैं उनके लिए भी बेहद बुरी खबर है। और यहाँ पे अगर देखें तो BPSC से नियुक्त सूबे से बाहर शिक्षकों की खोज हो रही है। जिले में कितने शिक्षक सूबे से बाहर के हैं, उनकी सूची के साथ ही उनके प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया गया है। और यहाँ पर अगर देखें तो अभी बीते कुछ दिनों में कुछ अयोग्य शिक्षक साबित हुए हैं, जो कि लगातार बाहर किए जा रहे हैं। BPSC में ऐसे कई सारे शिक्षक थे। अभी हाल ही में 41 शिक्षकों को बाहर किया गया है, जो TRE 1 और TRE 2 में सेलेक्टेड थे। अब यहाँ पर दौड़ के कहीं ना कहीं जो अदर राज्य स्टेट के युवक जो है यहाँ पर गए हैं, उनको यहाँ पर निकाला जा रहा है। और अभी ठीक है, 1 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस तरह से देखा जाए तो वाकई कुछ कार्य अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से TRE 3 का मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा संगीन तरीके से कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर देखें तो इसका एक तो पहली बात है, पहला पेपर जब कंडक्ट करवाया गया तो उसमें भारी स्तर पे धांधली हो गई, और दोबारा से पेपर जब कंडक्ट करवाया गया तो चुनावी मुद्दा खत्म हो गया। तो चुनाव को लेकर ये वैकेंसी जारी की गई थी, और चुनाव खत्म हो गया तो अब कौन पूछने वाला है, ये वाला हिसाब किताब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। और अच्छा खासा समय लिया जा रहा है किसी भी कार्य को पूर्ण करने में। और देखिएगा आप लोग का जब अचानक से रिजल्ट ऐसा जारी किया जाएगा कि आप लोग उस रात सो नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी ऐसा देखा जाता है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। इनिशियल तौर पे बड़े स्तर की धांधली का मामला भी देखने को मिल सकता है आपको। और यहाँ पे अगर हम कहें तो हम ये देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम साफ करते हैं कि अगर आप लोगों की कट ऑफ 100 तक टच करती है तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ी धांधली हुई है, ये बात आप मान के चलिएगा। और इसमें हम निष्पक्षता से बात कर रहे हैं। अगर सरकार वाकई में ये भर्ती कंप्लीट कराना चाहती है तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसका जवाब दे। और ये जब साफ़ किया गया था कि 9 to 10 से लेके 11 से 12 तक यहाँ पर सीटों को ऐड किया जाएगा, और समाशोधन आरक्षण के साथ इसमें ऐड भी किया जाएगा। इसी के साथ ही साथ ये 6 to 8 वर्ग का भी बताया गया था, PRT का भी बताया गया था कि इसमें जो है बैकलॉग सीट ऐड की जाएंगी। तो ये बैकलॉग सीट कहाँ गई, और ये रोस्टर जारी करने का क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात, ये जो रोस्टर यहाँ पे इन्होंने 19 तारीख की डेट में जारी किया है, ये रोस्टर जारी करने का अब अर्थ क्या निकलता है? जब इन्होंने साफ किया कि कोई भी सीट ऐड नहीं होंगी, तो वास्तव में ये चाह रहे हैं कि जितनी भी सीटें हैं उसको अब ये लोग क्या चाह रहे हैं कि इसको ऐड कर दिया जाए TRE 4 में, और वाही लूटी जाए। ऐसा जो है सरकार का अपना मंशा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर TRE 3 के साथियों के लिए जो खबर है काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। शायद से आपको TRE 4 की तैयारी में जुट जाना चाहिए, जिनके अच्छे नंबर भी बन रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और चूँकि ये चुनावी मुद्दा है और किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी कार्य आप खुद से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का यहाँ पर संपूर्ण नियंत्रण है। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि सरकार से अपनी बातों की मांग रखिए, और वैसे भी आपकी मांग सुनी कौन रहा है? आप लोगों ने कहा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, तो यहाँ पे सरकार उस पर चुप्पी साधे हुई है। और यहाँ पे बात चल रही थी कि आप लोग जो है आंसर की को लेकर सही तरह से सजगता अपनाएं, तो अभी तक आंसर की तक रिलीज़ नहीं की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि 25 तारीख की डेट में क्या आंसर वाकई में आंसर की रिलीज़ होता है नहीं, BPSC पे बड़ा सवाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।